मगर ये तो इसलिए बता रहा हूँ कि आत्मा पता है कि मैं डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, टेंशन क्यों होते हैं, टेंशनों से बीमारियां होती हैं, सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं को मरने के बाद क्या होता है इसकी हालत बताओ, ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसा कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। हम वही चाहते हैं कि आप बताएं। क्योंकि मरना माना तो एक नॉर्मल इंसान आयु पूरी करके मरता है। जब उसका शरीर 80 साल 60 साल 70 साल के बाद जर्जरित हो जाता है, तब वो शरीर नॉर्मल वे में छोड़ता है और आत्मघात करता है। उन दोनों में क्या फर्क होता है? जब आत्मा आत्मघात करती है तो अंदर से इतना डिप्रेशन में होती है, बहुत दुखी हो होकर शरीर छोड़ती है, आत्मघात करती है। चाहे आत्मघात के कई भी रास्ते हो सकते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। मगर आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है तो चारों ओर उसको घोर अंधेरा नजर आता है, घोर अंधेरा नजर आता है। और फिर उसके कर्म बंधन के हिसाब से, जैसे मनुष्य का कर्म बंधन मिला ना, देह और देह के संबंध भी कर्म बंधन से मिलता है ना। थियरी ऑफ कर्म तो सबको मानना चाहिए जी। तो देह और देह के संबंध, जैसे उसको कोई सुख नहीं दे पाए, इसके कारण उसको सुसाइड होना पड़ा, नहीं मदद कर पाए ना। तो ऐसी तरह मरने के बाद उसके केवल सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, जिनको प्रेत योनि कहते हैं, भूत योनि कहते हैं, वैसे भी उसके कर्म बंधन तो ऐसी आत्माओं से भी है ना। बाबू जी, एक वीडियो में मैंने सुना था कि मनुष्य इसलिए सुसाइड करता है क्योंकि वो अपने आप को प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इन दुखों से बचाना चाहता है। अज्ञानवश वो ये करता है, लेकिन उसके पीछे का राज यही है कि अपने आप को ये सभी चीजों से बचाने के लिए ही वो सुसाइड करता है। उसको लगता है कि ऐसी जिंदगी जो है अब जीने के लायक नहीं है, इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, तो अपने आप को उसमें से बचाने के लिए वो सुसाइड। आप क्या कहेंगे इसका? देखो, आत्मा को अज्ञान होता है ना कि ये पांच तत्वों की मनुष्य सृष्टि को से बचने के लिए, मनुष्य देह और देह के संबंधों से बचने के लिए, या मनुष्य सृष्टि छोड़ने की इच्छा रखता है डिप्रेशन के कारण, टेंशनों के कारण। मगर जब वो उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं अगर ये पांच तत्वों की दुनिया छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, उसके बाद की दुनिया क्या है वो पता नहीं है ना। वही हम चाहते हैं कि लोग ये आपके वीडियो के माध्यम से जाने। तो जब आत्मा मर जाती है तो पहले तो कई आत्माएं क्या है कि मरने के बाद देखती हैं कि शरीर से तो बाहर निकल गया आत्मा। अब लोग फिर उसको देखते हैं मर गया, सुसाइड के लिए लोग रोते हैं, धोते हैं थोड़े दिन, 4 दिन 5 दिन। फिर जब उसका पुतला जलाते हैं तो आत्मा तो घर में देखती है ना, आत्मा तो घर में देखती रहती है। फिर लोग कहते हैं ये तो कमौत मर गया है, मौत नहीं था, कमौत कहनी है उसको, अननेचुरल डेथ है, ये है। तो ऐसी आत्मा भूत प्रेत बन के घर में घुसेगी, इसलिए थोड़े दिन तो थोड़ा वो रखेंगे, फिर गरुड़ पुराण सुनाएंगे ना उसको, फिर गरुड़ पुराण बिठाएंगे घर पे, फिर मरने के बाद क्या क्या होती है वो बताते हैं। फिर यहाँ तो आज तो यमराज या धर्मराज तो है नहीं, वो सिस्टम चली गया, आउट ऑफ डेट हो गई सब। इतने धर्म आने के बाद ये सब आउट ऑफ डेट हो गए। आपको तो उसको कोई सूक्ष्म जगत में हेल्प करने वाली आत्मा तो कोई है ही नहीं उसको। ठीक है। कर्म बंधन भी ऐसे है ना, जैसे मनुष्य मनुष्य में भी इनके गुरु भी नहीं होते जो ऐसे लोग होते हैं। गुरु होगा तो फिर गुरु भी ऐसी आत्मा को नहीं बचा पाया ना। वो तो अपने कर्म उसके ऊपर डिपेंड है ना। गुरु क्या करें? गुरु तो मार्गदर्शन देगा ना, जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी। गुरु तो तुम्हें मार्गदर्शन देगा। कोई गुरु कहता है कि तुम आत्मघात करो, नहीं, किसी गुरु ने कहा है आत्मघात करो, मर जाओ, ऐसा कहा है कभी किसी ने? तो गुरु तो गाइडलाइन देता है तुम्हें, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखा